नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजा कॉर्मैक की बेटी राजकुमारी ग्रोनिया गुस्से में थी क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी और फियोना के सेनापति फियोन उनके राजमहल में पधार चुके थे। ग्रोनिया को यकीन था कि उनकी शादी एक नौजवान सेनापति से होगी जो हर चीज में उनके बराबर हो। मगर जब फियोन राजमहल पहुंचे, उन्हें ये पता चला कि उनकी शादी किसी और से नहीं बल्कि फियोन से ही होने वाली है। अपने समय में फियोन एक मशहूर योद्धा हुआ करते थे, मगर अब वो बूढ़े हो चुके थे। ग्रोनिया ने तय किया कि वो ये अपमान चुपचाप नहीं सहेंगी। शादी से पहले राजा ने बहुत बड़ी भोज सभा का आयोजन किया, जहां सारे योद्धा फियोन की शक्ति, वीरता और उनके जादुई हाथों की कहानी सुना रहे थे। और इन सब के बीच ग्रोनिया चुपचाप बैठकर बदला लेने का इंतजार करने लगी। भोज सभा की ओर देखते हुए ग्रोनिया की नजर अचानक एक नौजवान पर पड़ी। वो थे जेमुन। जेमुन फियोन के वीर योद्धाओं में से एक थे और प्रेम के देवता के पालित संतान भी। दूर दूर तक उनके वीरता और खूबसूरती की चर्चे थे। शायद ये वही योद्धा थे जिनकी राजकुमारी ने कल्पना की थी। डायमंड उन्हें चाहते हैं या नहीं, पता लगाने के लिए ग्रोनिया ने सभा में बैठे सभी के मदिरा पात्र में नींद की दवा मिला दी। देखते ही देखते सभी अतिथि सो गए, सिवाय दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। मगर डायमंड के मन में संकोच थी। वो अपने सेनापति को धोखा नहीं देना चाहते थे। डायमंड के संकोच को देखकर ग्रोनिया ने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया। उसने डायमंड के माथे पर एक चुंबन के सहारे गैस की रचना की। ये एक प्राचीन टोटका है जिसके सहारे वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध गए। दोनों ने वहां से भागने का प्रबंध किया, मगर भागते हुए डायमंड के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या वो सच में फियोन को उस लड़की के लिए धोखा दे रहे हैं जिससे वो बस अभी अभी मिले हैं। उनके बेटे की मन की शांति के लिए प्रेम के देवता एंगस ऑग वहां आए और उनकी जोड़ी को आशीर्वाद दिया, जिससे डायमंड का मन शांत हो गया। मगर एंगस ऑग ने ये भी कहा कि आगे का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है। यहाँ भोज सभा में फियोन की आंख खुलते ही उसे सब समझ आ गया। अपने अपमान और क्रोध को शांत करने के लिए वो अपने योद्धाओं को लेकर उनकी तलाश में निकल पड़े। उनसे बचने के लिए डायमंड और ग्रोनिया ने जादू से 7 दरवाजे वाला एक विशाल घेरे का निर्माण किया, जिसके बाद एंगस ओक के साथ ग्रोनिया वहां से भाग गई और हर दरवाजा खोलकर डायमंड फियोन को तलाशता रहा। कुछ योद्धाओं ने शांतिपूर्वक हार मान लिया, मगर कुछ लड़ना चाहते थे। हालांकि डायमंड की बैर उनमें से किसी से भी नहीं थी। मगर जब अंत में उसने फियोन की आवाज सुनी तो दीवार की दूसरी तरफ कूदकर वो जंगल की तरफ भागे, जहां ग्रोनिया उनका इंतजार कर रही थी। और वो दोनों पश्चिम की ओर निकल पड़े, जहां उनकी मुलाकात मोडान नाम की एक जायंट से हुई। मोडान उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो दिन को उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर आगे बढ़ता रहा और रात को बिना सोए उन्हें पहरा देता रहा। बहुत सी पर्वत और नदियां पार करने के बाद उनके मन का डर चला गया और उन्होंने जंगलों में छिपना बंद कर दिया। मगर फियोन ने उनका पीछा करना कभी बंद नहीं किया था। मौका मिलते ही उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने 3 समुद्री प्रमुखों को नियुक्त किया। डायमंड ने उन सबको अपनी रहस्यमयी तलवार से डराकर वहां से भगा दिया, जिसके बाद फियोन ने उनके पीछे जहरीले शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, जिनसे बचने के लिए वो दोनों भागते हुए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर छिप गए। फियोन के योद्धा इन सब से अब थक चुके थे। उन्होंने फियोन से मिन्नतें की कि अब वो इस पागलपन को त्याग दे, जिसे सुनकर फियोन चुप हो गए। उन्होंने पहले ही अपना एक दोस्त खो दिया था। अब उन्हें लगने लगा कि उनकी गुस्से की वजह से अब वो अपना सम्मान भी खो बैठे हैं। यही सब सोचकर अपने गुस्से को काबू करते हुए वो अपने योद्धाओं को लेकर वहां से वापस लौट गए। कई सालों तक ग्रोनिया और डायमंड शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
कुछ वक्त बीतने के बाद एंगस ओक स्वयं आकर जेमुट और फियोन के बीच शांति स्थापना की और धीरे धीरे सभी भूल गए कि उन दोनों के बीच कभी एक तनाव हुआ करता था। मगर ग्रोनिया एंगस ओक की दी हुई चेतावनी कभी नहीं भूली। एक दिन फियोन ने जेमुट को पहाड़ों पर शिकार के लिए आमंत्रित किया। शिकार के दौरान एक जंगली सूअर ने जेमुट को बुरी तरह घायल कर दिया। मरते वक्त उसने फियोन से मिन्नतें की कि वो उसे थोड़ा पानी पिला दे, क्योंकि फियोन के सभी योद्धा ये जानते थे कि फियोन के जादुई हाथों से पानी पीकर आदमी मौत के मुंह से वापस आ सकता है। फियोन जेमुट को पानी पिलाने ही जा रहे थे कि उन्हें अपना पुराना बदला याद आ गया और उन्होंने उसे पानी नहीं पिलाया। जब तक उनका गुस्सा शांत हुआ तब तक जेमुट की मौत हो चुकी थी। अपने किए पर फियोन को बहुत पछतावा हुआ और इतने सालों से जलती हुई बदले की आग को आखिर पश्चाताप की आंसुओं ने शांत कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।